आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी मामले को लेकर के रिट याचिका दायर की गई, यानी रिट पिटीशन फाइल की गई है। अब ये रिट पिटीशन क्या होती है, किसके अगेंस्ट में फाइल हो सकती है, तो इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन रिट पिटीशन कितने तरह की होती है, क्या होती है, ये दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आज मैं बताना जा रहा हूँ कि किसके अगेंस्ट में जो है रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है। तो अनुच्छेद 12 जो कि भारतीय संविधान का है, यानी आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो डिफाइन करता है स्टेट को। और रिट पिटीशन जो फाइल होती है सिर्फ स्टेट के खिलाफ होती है, प्राइवेट बॉडी के, प्राइवेट कंपनी के खिलाफ रिट पिटीशन फाइल नहीं हो सकती। तो आखिर स्टेट क्या होता है, तो आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है स्टेट को कि स्टेट इंक्लूड्स द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो लोकसभा है, राज्यसभा है, जो सदन है वो, एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट, यानी जो राज्यों की विधानसभा या विधान परिषद है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की सरकार, एंड स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य की सरकार है, एंड अदर अथॉरिटीज़ एंड लोकल अथॉरिटीज़, यानी दूसरी जो लोकल अथॉरिटीज़ या अदर अथॉरिटीज़ है। अब ये अदर अथॉरिटीज़ या लोकल अथॉरिटीज़ कौन सी अथॉरिटीज़ है, वो अथॉरिटीज़ जो कि डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट के या तो कंट्रोल में है या फिर गवर्नमेंट से फंडिंग ले रही हैं, और इनका जो पर्पज़ है, जो उद्देश्य है, वो पब्लिक पर्पज़ ही है। जैसे कि यूनिवर्सिटी हो गई, ये जो डेवलपमेंट की जो अथॉरिटीज़ हो गई, या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह हो गए, उस तरह की जो बॉडीज़ है, वो सारी की सारी बॉडीज़ जो है वो स्टेट्स के अंदर जो अदर अथॉरिटीज़ है या लोकल अथॉरिटीज़ है उसकी डेफिनेशन में कवर होती है। तो अगर इन अथॉरिटीज़ के द्वारा आपका कोई भी राइट का वायलेशन किया जा सकता है जाता है, तो ये जो राइट का वायलेशन है, ये वायलेशन आपका लीगल राइट का वायलेशन या फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाएगा, और इन अथॉरिटीज़ के एक्शन के अगेंस्ट में आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आर्टिकल 226 यानी 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब अगर 226 में आप रिट पिटीशन फाइल करना चाहते हैं तो ये रिट पिटीशन आपकी फाइल होगी हाई कोर्ट्स में, यानी बहुत से जो स्टेट्स हैं इंडिया के अलग अलग, उनके हाई कोर्ट्स में आप 226 में जो है रिट याचिका दायर कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जो याचिका आपकी फाइल होगी वो होगी आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन एक बात याद रखिए कि 32 यानी 32 जो अनुच्छेद है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका फाइल होती है वो सिर्फ लिमिटेड केसेस में होती है, जहां फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, जैसे कि हैबियस कॉर्पस की याचिका हो गई। लेकिन जो स्टेट्स की जो हाई कोर्ट्स है 226 में, वो लीगल राइट के वायलेशन पर भी रिट याचिकाओं को सुनती हैं। तो आपको इस बारे में क्लियर हो गया होगा कि रिट पिटीशन क्या होती है और किसके अगेंस्ट में फाइल होती हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रिट पिटीशन कितने प्रकार की होती हैं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। और इसी तरह से आपके लिए अगले वीडियोज़ में मैं लीगल